जिस तरह से मेल का जो पेनिस होता है ना, उसका एक काम है पेशाब करना, दूसरा स्पर्म को केवल पहुंचाना है, ना वो स्पर्म को बनाता है ना कुछ करता है, स्पर्म को केवल क्या कर देता है, पहुंचा देता है। उसी तरह फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइना जो है वो मेन अंग नहीं है, वो यूरिन पेशाब के काम में आता है और स्पर्म को रिसीव करने का एक रास्ता है, ना कि वेजाइना कोई और काम करता है। मेन जो होता है वो क्या होता है भाई, ओवरी होती है। अब ये हो गया यूट्रस। देखिए यूट्रस ठीक पेट के पास होता है, नाभि के पास यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस होता है। जहां नाभि होता है ना, महिलाओं का नाभि, वहीं पे होता है यूट्रस। अब यूट्रस से जो होते हैं वो ओवरी होते हैं सब यहाँ पे। देखो वो जिस तरह से मेल में दो ठो टेस्टिस था ना, वो क्या बनाया था, अब जरा देखिए तो। एक नीचे बना देते पहले इसको। मेल में दो ठो टेस्टिस था, दो टेस्टिस था कि नहीं था, और ये वैस नामक नस से इसे बाहर निकाला था, वैस नामक नस से बाहर निकाला था। वैस था ये, वैस का डिफरेंस, ये था टेस्टिस। टेस्टिस कितनी थी, दो, और इसे पेनिस के रास्ते बाहर निकाले। अरे छींक आ गया, माइक्रोवेव में छींक देंगे तो लड़का ईयरफोन लगा के जो पढ़ रहा होगा बेहोश हो जाएगा। अचानक चलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, छींक वगैरह। तो देखिए पेनिस का मेन काम क्या था, इसको पहुंचा देना, और वैस का काम क्या था, इसको लेकर आना, और टेस्टिस का काम था इसे बना देना। सेम फीमेल में भी होता है, बस देखिए ध्यान से अब कैसे। फीमेल में किसी चीज को पहुंचाना नहीं रहता है, बस यही अंतर है। फीमेल का ये वाला भाग जो है टेस्टिस, ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है, ओवरी। कितने ओवरी होते हैं, दो। मेल में टेस्टिस कितने होते हैं, दो। भैया मेल का टेस्टिस क्या बनाया था, स्पर्म बनाया था, तो फीमेल का ओवरी क्या बनाएगा, ओवरी बना देगा ओवम को। किसे बना देगा, ओवम को। ओवरी किसे बनाएगा, ओवम को। जबकि अगर आप देखेंगे तो मेल का जो ये था टेस्टिस क्या बनाया था भाई, टेस्टिस क्या बनाया था, स्पर्म को बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टेस्टिस स्पर्म को बनाया। और ये शरीर के अंदर मतलब मुख्य जननांग था ये यहाँ पर। वैसे ही इनका फीमेल में देखिए ओवरी की संख्या कितनी होती है, दो। ओवरी की संख्या दो, क्या बनाता है, ओवम बनाता है। ओवम मतलब अंडा, फीमेल में अंडा होता है, मेल में शुक्राणु होते हैं। मेल में क्या होते हैं, शुक्राणु, स्पर्म होते हैं सब। अब यहाँ देखिए फीमेल में एक प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता। अभी हम उसको बाद में बताएंगे, वरना अभी बता देंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये ओवम हो गया, ओवरी हो गया। पक्षियों में जो पक्षी होते हैं ना, बर्ड्स, उनमें एक ही ओवरी होती है, फीमेल में दो होती है। अगर मान लीजिए जनवरी में ये वाला काम किया ना, तो फरवरी में ये वाला काम करेगा, मतलब एक एक महीने का गैप रहता है। तो इनका जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल साल में 13 बार आते हैं। क्योंकि 28 का महीना करेंगे ना, तो महीना कितने साल में कितने महीने हो जाते हैं, 13। वो बात की टॉपिक है। अभी ओवरी समझिए, ओवरी किसको बनाता है, ओवम को बनाता है। ओवरी किसे बनाएगा, ओवम को बनाएगा। ओवम एक अंडा होता है, ओवम क्या होता है, अंडा होता है। लेकिन इस अंडे की एक खराबी क्या होती है कि इसके पास माइट्रोकांडिया नहीं होता है। जबकि स्पर्म को देखेंगे ना, तो स्पर्म के पास माइट्रोकांडिया होता है। स्पर्म की ये जो पीछे वाली पूंछ है, ये माइट्रोकांडिया होती है, इसे ढकेल के आगे लेके चला जाता है। इसलिए स्पर्म आगे बढ़ सकता है, ओवम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो केवल ओवम, ओवरी में जब ओवम बड़ा हो जाता है तो यहाँ आके रुक जाता है। इस पतली सी नली को, इस पतली सी नली को देखिए, ये नली जो है ना, ये इस पतली सी नली को फोलोपियन ट्यूब कहते हैं। कौन सी ट्यूब, फोलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब आप में से बहुत लोग जरा देखिए कितने ध्यान से इसे समझते हैं, हम देखते हैं आप लोग को। यहां देखो बबुआ, जो काम मेल में ये वैस वाली नस कर रही है, वही काम फीमेल में ये फोलोपियन ट्यूब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप खुद से बताओ भाई, कर रहा है कि नहीं कर रहा है फोलोपियन ट्यूब। अभी भी नहीं समझा लोग, यार क्या समझेगा लोग। देखिए ये टेस्टिस है, ये क्या चीज है, वैस। ये नस का नाम क्या है, वैस डिफरेंस। और ये इसके बाद ये किस कहाँ लेके चला जाएगा, पेनिस में लेके चला जाएगा। ये क्या है, टेस्टिस। क्या बनाया है, स्पर्म बनाया है। देखो तो बहू, इसमें स्पर्म कौन बना रहा है, टेस्टिस। और इसमें ओवम कौन बना रहा है, ओवरी। टेस्टिस इस स्पर्म को किसके रास्ते भेज रहा है, वैस के रास्ते। और ये किसके रास्ते भेज रहा है, फोलोपियन ट्यूब के रास्ते। किसके रास्ते, फोलोपियन ट्यूब। अब आगे समझते हैं। ये वाला एरिया होता है यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं। बच्चा इसी गर्भ में रहता है, नहीं कहता है तुम्हारे गर्भ में बच्चा है। तो गर्भ मतलब क्या होता है, गर्भाशय, गर्भाशय होता है। इंग्लिश में इसे यूट्रस कहते हैं, देहात के लोग इसे बच्चादानी कहते हैं। इसी में बच्चे रहते हैं सब यहाँ पर। और ये जो गर्भाशय है, ये आगे जाके जुड़ा रहता है वेजाइना से। किससे जुड़ा रहता है, वेजाइना से। अब देखिए ध्यान से, स्पर्म जो है वो वेजाइना के रास्ते यहाँ आके डिस्चार्ज होता है। कहेगा स्पर्म कहां पर डिस्चार्ज होता है, तो भैया वेजाइना में स्पर्म डिस्चार्ज नहीं होता, वो पेनिस के रास्ते वेजाइना से कहां पहुंचता है, यूट्रस में। तो यहां पर स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है। यहां पे आकर स्पर्म क्या हो जाता है, फूटता है।
अब स्पर्म में जो शुक्राणुओं की संख्या होती है, 7 ml स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 10 से 20 लाख होती है। 10 लाख होते, 20 लाख, 20 लाख स्पर्म होते हैं, जिसमें जरूरत केवल एक की है। जरूरत किसकी है? एक की है, जरूरत एक की है। लेकिन 7 ml स्पर्म में लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं। अब उसमें से कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ शुक्राणु इस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता थोड़ी पता है कि भाई कुछ इधर कुछ सामने चले जाते हैं। तो जो सामने चले गए वो ऐसे ही मर जाएंगे कि उनका जीवन काल कितना मिनट है? 20 मिनट। जो लेफ्ट साइड में मुड़ गए वो भी मरेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार जो ओवरी ने स्पर्म, जो ओवरी ने ओवम बनाया है, हम आपको बताएं कि हर महीने दोनों एक साथ काम नहीं करता है, जबकि मेल का दोनों टेस्टिस एक साथ काम करता है, फीमेल का नहीं। मान लीजिए अगर जनवरी में ये बनाया तो फरवरी में ये वाला बनाएगा। तो मान लीजिए जनवरी का महीना है तो जनवरी में ये वाला बनाया है, तो यहाँ पर ओवम जो है इंतजार कर रहे हैं। ओवम के पास स्पर्म नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहीं रुके रहते हैं। तो जनवरी के महीने में अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्म आया तो जो उधर गया वो मरेगा 20 मिनट बाद, सामने गया वो भी मरेगा, जो इधर गया वो इससे आकर जुड़ जाएगा, इससे आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ जाते हैं। स्पर्म और ओवम का आपस में जुड़ जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे निषेचन।